Hello everyone, welcome to my channel Aspirant Path 01. In this video, we talk about how to start the preparation of the SSC. ओके तो अभी यहाँ पे जितने भी एस्पिरेंट्स वगैरह हैं, अभी बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट जिन्होंने अभी 12th क्लास पास करा होगा, है ना, और वो सब एसएससी का प्रिपरेशन करना चाह रहे होंगे। तो इस चैनल पे आपको स्टेप बाय स्टेप फुल्ली गाइड किया जाएगा कैसे आप एसएससी का प्रिपरेशन कर सकते हो बहुत बेहतर ढंग से। ओके, तो सबसे पहले बात की जाती है, तो अगर आप किसी से भी अभी के टाइम में पूछोगे ना कि हम एसएससी की तैयारी कैसे करें, तो जो नए नए जो एस्पिरेंट्स वगैरह हैं, सबसे पहले वो आपको ये बताएंगे कि सबसे पहले हमें सिलेबस को देखना चाहिए कि हमें क्या किस किस चीज को पढ़ना है और किस चीजों को नहीं पढ़ना है। मैथ बहुत, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स वगैरह होते हैं, तो सबसे पहले आपको सिलेबस पता करने का सजेशन दिया जाएगा। ओके, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट थिंग मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ कि लोगों को ना सिलेबस देखने से पहले, आप पढ़ने क्या वाले हो उसको जानने से पहले आपको खुद को ये समझना चाहिए कि आप उस चीज को पढ़ने के लायक हो या नहीं हो। ओके, तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं द इम्पोर्टेंट कोर थिंग फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द एसएससी। वो इम्पोर्टेंट चीजें क्या है जिस जो हमें पता होनी चाहिए और हमें वो चीजें सीखनी चाहिए एसएससी प्रिपरेशन करने से पहले। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमें ये जानना पड़ेगा सबसे पहले कि हम लोगों को एसएससी का प्रिपरेशन करना क्यों चाहिए, बाई वी हैव टू प्रिपेयर फॉर द एसएससी। ओके, तो मेनली अब जब आप दूसरे एस्पिरेंट से पूछोगे तो वो आपको ये बताएंगे कि इसमें बहुत जॉब्स वगैरह आपकी हो जाएंगी, आपकी लाइफ स्टेबल हो जाएंगी, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ आप जी सकोगे। लेकिन इसमें जो सबसे पहला, मेरे हिसाब से जो सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए ना, कि आपकी यहाँ पे जॉब एसएससी प्रिपरेशन के दौरान आपकी यहाँ पे जॉब लगती है या नहीं लगती है ये मायने नहीं रखती, लेकिन सबसे जरूरी ये होता है ना कि जब आप एसएससी का प्रिपरेशन करोगे ना, तो ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ द एसएससी यू विल गॉट अ लॉट ऑफ नॉलेज। आपको बहुत सारी नई नई चीजें सीखने को मिलेगी, जिसमें कि आप सीखोगे कि हमारा देश कैसे चलता है, देश डेवलप कैसे हो रहा है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज लॉ, हाउ how the laws were works about the earth and their demographic and geography, other things, a lot of things जो कि आपको लाइफ टाइम हेल्प करने वाली है। ओके, अगर दूसरी पॉइंट की बात करें तो जैसे कि सभी लोग आपको बताते हैं, इट्स इसमें डिफरेंट पोस्ट वगैरह होते हैं और डिफरेंट पोस्ट की डिफरेंट सैलरी वगैरह होती है। और कहीं कहीं पे तो लोग यहाँ इन जॉब्स को क्या कहते हैं, रॉयल्टी जॉब भी कहते हैं, है ना। क्योंकि इन जॉब्स में जब हाई पोस्ट पे जब भी आपकी जॉब वगैरह लगती है, इसमें काफी अच्छा वगैरह आपको इंसेंटिव मिलता है, साथ ही साथ आपकी सैलरी भी बहुत हाई होती है। ठीक है, और अगर तीसरी पॉइंट की बात की जाए जब, तो यू कैन एंजॉय अ हाई स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। आप एक अच्छी जिंदगी बीत जी सकते हो। ठीक है, इसमें सैलरी वगैरह अच्छी होती है जिसके चलते कि आप अच्छी खासी लाइफ जी सकते हो। और फोर्थ पॉइंट जो होना चाहिए, इट्स गिव अ स्टेबिलिटी टू योर लाइफ। ठीक है, ये आपको लाइफ को बैलेंस करता है। ठीक है, आपको एक स्टेबिलिटी देता है कि आप लाइफ टाइम अच्छे से इंजॉय कर पाओ। ओके, तो जस्ट ये चार पॉइंट थे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमें एसएससी की प्रिपरेशन क्यों करनी चाहिए। ओके, about the important points and habits that help an aspirant to clear the exams. Okay, then the first point is focus. Focus is the one of the important thing that we have in all aspirants. पता है, फोकस एक ऐसी चीज है ना जो हर एस्पिरेंट्स में होना चाहिए। अगर आप कभी भी पढ़ाई करने बैठ रहे हो, अगर आप फोकस नहीं हो, आपके माइंड, आप पढ़ रहे हो, आपके माइंड में कुछ और चल रहा है, आप कुछ और सोच रहे हो, देन आपका पढ़ना और नहीं पढ़ना दोनों वहां पर एक बराबर है। ओके, तो जब भी आप पढ़ने बैठो, आपका फोकस एक जगह होना चाहिए, पढ़ाई की तरफ। जस्ट यहाँ पे आप देख सकते हो ना, फोकस इज फोकस इज द एबिलिटी। फोकस क्या है? Focus is the ability to say no to the distraction. Focus is the ability, say no to the distraction. You can say yes to your dreams. Then you can say yes to your dreams. And the so important thing is focus. If you are focused in your life, you have got a great knowledge. जब आप फोकस होकर पढ़ोगे आपको बहुत ज्यादा नॉलेज वगैरह मिलने वाला है। ओके, देन लेट्स वी टॉक अबाउट द सेकंड पॉइंट, एंड द सेकंड पॉइंट इज पॉजिटिव इन्वायरमेंट। ठीक है, जब आप पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहते हो, जस्ट इसका मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर आपके दो चार दोस्त वैसे हैं जो कि दिन भर घूमते रहते हैं, फिरते रहते हैं, पढ़ाई लिखाई से उनको कोई मतलब नहीं, अगर आप पढ़ने वाले हो, अगर 10 दिन आप उनके साथ घूम लो ना, तो आपको भी फिर पढ़ने का मन नहीं करेगा। जस्ट मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ओके, तो जस्ट हमें क्या है, सबसे पहले हमें पॉजिटिव इन्वायरमेंट खुद की तरफ बिल्ड करना पड़ता है। ठीक है, जस्ट लाइक लिखा हुआ है ना, ड्रीम बिग, वर्क हार्ड, यूर ओनली लिमिट इज यू।
ठीक है, आप क्या कर सकते हो, आप क्या नहीं कर सकते हो, बस आप ही जानते हो। हाँ, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि आप एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट, ठीक है, सही संगत आपको एक सही रंगत देके जाती है। ओके, तो सबसे पहले खुद का जो भी इन्वायरमेंट वगैरह है उसका अच्छे से रखो। ओके, आपको कहाँ रहना चाहिए और कहाँ नहीं रहना चाहिए आपको भी पता होना चाहिए। ठीक है, ये एक एस्पिरेंट की सबसे इंपॉर्टेंट चीज होनी चाहिए। ओके, जस्ट यहाँ पे लिखा है ना मैसेज में, यू आर द प्रोडक्ट। आप क्या हो? यू आर द प्रोडक्ट ऑफ योर सराउंडिंग्स बिल्ड इन अ स्पेस दैट पुशेस यू टू बेटर। जब आप एक अच्छे इन्वायरमेंट में रहोगे वो आपको खुद ब खुद आगे की तरफ पुश करेगा। ओके, तो हमें हमेशा एक अच्छे इन्वायरमेंट में रहना चाहिए। लेट्स देन बी टॉक अबाउट द थर्ड so let's be talk about the third point. The third point is not a point, it's a result. Okay, the third point is not a point, it's a result. The result is success. When you are totally focused in your life, you have got a great knowledge. जब आप अपने लाइफ में फोकस हो जाओगे आपको बहुत सारी नॉलेज आने वाली है। साथ ही साथ हमें लर्न हमेशा करते रहना चाहिए, किसी भी चीज को हमेशा हमें लर्न करना चाहिए। लर्न करने से हमें क्या होता है, हमें ग्रोथ मिलती है। ओके, और जब हमें ग्रोथ मिलती है ना तभी हम लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। आपने देखा होगा ना, बहुत से लोग जब पढ़ने का समय होता है तो वो घूमते फिरते हैं। ठीक है, और जब उनका समय निकल जाता है ना तब उन्हें पता चलता है कि हमने लाइफ में क्या छोड़ा और हमें क्या करना चाहिए। तो टाइम अभी है, ठीक है, आपके पास टाइम बीत रहा है, अगर ये टाइम चला गया फिर आपके पास नहीं आने वाला है। तो जब आप अपने लाइफ में फोकस्ड रहोगे, ओके, आप एक अच्छे पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहोगे, देन द रिजल्ट इज ऑलवेज बी सक्सेस। जस्ट वी से ना कि सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन डे। सक्सेस एक दिन से नहीं मिल जाता है हमें, सक्सेस हमें एक दिन में नहीं मिल जाता है, वो डेली 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 कुछ ना कुछ कर, जैसे कहा जाता है ना, एक एक सीढ़ी चढ़ते 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 आप छत पे पहुंच जाते हो। जस्ट वही वही है सक्सेस। जब आप लाइफ में फोकस होकर एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट के साथ डेली लर्न करोगे तो आपको ग्रोथ मिलेगा ही, आप लाइफ में सक्सेसफुल हो गई। तो दैट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स that all the aspirants have to follow if they want to crack the exams. Okay, सभी एस्पिरेंट को इन चीजों को फॉलो करना चाहिए अगर वो एसएससी में किसी भी एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं। अगर आपके पास ये चीजें नहीं है, आप ये चीजों को फॉलो नहीं कर सकते, देन इट्स रियली कि आप इस यहाँ पे नहीं आओ। ठीक है, आपको इतना सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा, फोकस रहना ही पड़ेगा, कुछ चीजों को सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। अगर किसी ने भी अभी तक कोई भी जॉब लिया है ना, उनको काफी चीजों को छोड़ना पड़ा है। और जो सोचते हैं ना कि हम ये भी इंजॉय कर लेते हैं वो भी इंजॉय कर लेते हैं, साथ ही हो जाएगी ना पढ़ाई, तो भाई उनकी पढ़ाई होती ही रह जाती है। आपने देखा होगा ना, बहुत सारे आते हैं 1 1 2 साल में निकल जाते हैं जॉब लेके, बहुत सारे 5 6 साल से लटके हुए हैं। ओके, तो आपको कैसा बनना है आप ही सोचो, आपको 5 6 साल में जॉब निकालना है या आपको 1 2 साल में निकालना है। ओके, तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा देन लाइक सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो कमेंट व्हाट यू वांट। ओके, in next video, what you want in the next video, and the first I said that या द नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होने वाली है इसमें मैं आपको मेनली सिलेबस के बारे में प्रॉपर अच्छे ढंग से बताऊंगा। एंड हर एग्जाम के लिए मैं प्रॉपर आपको सिलेबस बताऊंगा, कैसे आप सीजीएल में किस ढंग का सिलेबस होता है, सीएचएसएल में क्या होता है और एमटीएस में क्या होता है। तो देन वी टॉक इन द नेक्स्ट वीडियो।